नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और इसी कारण उन्होंने अपनी विदेश यात्रा को बीच में ही स्थगित कर भारत वापसी की है। आगे क्या कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, पहले आप ये उनका बयान सुने। महागठबंधन के लोग बैठक कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने के लिए सरकार बना रहे हैं। स्वाभाविक है, सभी लोग अपनी अपनी रणनीति बनाएंगे। चुनाव में पक्ष विपक्ष सभी राजनीतिक दल के लोग अपनी रणनीति बनाते हैं, इसमें क्या स्वाभाविक है, सब लोग बनाएंगे। सर, तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है महागठबंधन। उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? महागठबंधन में जो भी पार्टी है, लोगों का भरोसा उन लोगों पर बिल्कुल नहीं है। जब आम जनता ही उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, आम जनता का भरोसा एनडीए के ऊपर है, तो कोई कमेटी लोग बना ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? को लेकर सर कहा जा रहा है कि अब विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। उनके जीजा जी अरुण भारती, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कोई भी पार्टी में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा चुनाव लड़ने की, उसकी इस पर क्या टिप्पणी हो सकती है? लेकिन 2020 वाला हाल बोल रहे हैं, चिराग पासवान करेंगे फिर जदयू के साथ। नहीं, इस तरह की बात आप लोग कर रहे हैं। इस तरह की बात एनडीए में कहीं नहीं। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ है और रहेगा। चलिए, तो उनका स्वागत है, आएंगे, स्वागत है, हम सब लोग स्वागत के लिए तैयार हैं। हाँ, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है, लोगों की जान चली गई है। इस घटना पे हम भी दुख व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति दे और उनके परिवार के लोगों को दुख सहने की ताकत दे। ऐसी स्थिति में पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उनके परिवार के लोगों के साथ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना सीरियसली लिया है इस घटना को, उन्होंने खुद भी दुख व्यक्त किया है और विदेश से अपनी यात्रा को बीच में स्थगित करके वापस भी आ गए हैं। जो कोई भी इस घटना के पीछे है, कोई नहीं बचेगा। कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और इस दिशा में कार्रवाई हो रही है। सर, सुरक्षा में चूक है क्या सर? अब यह तो सीधे यहाँ से बैठकर नहीं बताया जा सकता कि क्या हुआ, क्यों हुआ। वहाँ जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उनकी ओर से जो वक्तव्य आएगा उसका इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा यह एक बेहद गंभीर मामला है और केंद्र सरकार इसकी पूरी निगरानी कर रही है। अधिकारी मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे वह स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही कहा जा सकता है। महागठबंधन की हालिया बैठक को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बैठक करना उनका अधिकार है, सभी दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और कर सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, जनता का विश्वास महागठबंधन में नहीं है बल्कि एनडीए में है। नेतृत्व केवल नाम से नहीं, जन समर्थन से तय होता है। चिराग पासवान के लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने सहज प्रतिक्रिया दी और कहा, अगर उनका मन है तो लड़ना चाहिए। लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है। 2020 विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति दोहराए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम पूरी तरह एकजुट हैं। यह सब बातें केवल कुछ लोग फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गहरा शोक प्रकट किया है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और इसी कारण उन्होंने अपनी विदेश यात्रा को बीच में ही स्थगित कर दिया है। तो इस तरह की बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है और क्या कुछ कहा है मैंने आपको बताया। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।